अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ और 28 फरवरी मंथ के लास्ट डे की कॉल लेकर आपके साथ हूँ। मैं पहले थोड़ा सा हम अपने पिछले हफ्ते को और जो पिछली कॉल आपको दी गई है उसको थोड़ा सा हम अ, देख लेते हैं। लास्ट वीक जो आपको कॉल दी गई थी वो हमने जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसमें हमने वाज़े तौर पे वो ग्लिम्स आपको दिखाया है कि लास्ट मंडे की कॉल में हमने क्या बताया था आपको। अच्छा जनाब, अब अगर हम मंडे की कॉल को देखें, और मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि मंथ एंड जो है वीक के बीच में होगा, तो थोड़ी सी मंथ के हवाले से भी बात कर ली जाए। इस महीने को जब मैं देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि तकरीबन हमारी कुछ 3 कॉलें ऐसी थी, और मैं उन उन हाइस को भी देख रहा था जो मार्केट में बने इस महीने, और फिर मार्केट वहाँ से टूटी। तो मैं अपने मेंबर्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि व्यूवर्स को तो ये कॉल लेट मिलती है। बहरहाल अगर लेट भी मिलती है, 3 बजे अगर उनको मिलती है, तब भी वो अगर फॉलो करते हैं कॉल को तो उससे मुस्तफ़ीद अगले दिन भी हो सकते हैं। मगर बहरहाल मैं अपने मेंबर से ये सवाल करूँगा कि अगर वो ये जो 3 तारीख, 9th ऑफ फैब, 10th ऑफ फैब, ये 3 कॉलों को पढ़िएगा, आपके अगर रिकॉर्ड में होंगी वो, और फिर बताइएगा मुझे कि क्या आप इन एग्जिट्स कॉल्स पे उस अटमोस्ट टारगेट पे निकल सके या नहीं निकले आप। ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको। 3rd फैब की जो कॉल थी उसमें 46,400 एरिया को टारगेट बताया गया। फिर उसके बाद बीच में हम अगले सेशंस में बात करते रहे, 46,142 के ऊपर ऊपर मार्केट का रहना बहुत ज़रूरी है। जो मार्केट कोशिश कर रही थी सरवाइव करने की, रह नहीं पा रही थी 46,004। फिर बाद में 9th फैब को एक कॉल दी गई जिसमें बताया गया कि अगर तो 46,386 के ऊपर मार्केट जाए तो नई रैली बनेगी, वरना मार्केट में एहतियात की ज़रूरत है, ऑफलोडिंग की ज़रूरत है, और वापसी पे अगर मार्केट 142 को भी सरवाइव ना करे तो वो कंफर्म कर देगी कि अब वो एग्जॉस्ट हो रही है। तो इस महीने की ये 3 कॉलें निहायत अहम थी, जो वैसे तो अगर कमोबेश आप इनके बीच में जो 3 तारीख से 10 तारीख तक के सेशंस हैं उनकी बीच की भी कॉलें देखेंगे तो कमोबेश यही मौक़िफ़ दिया गया कि इस एरिया में सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को कोई रैली बनानी है, वरना मार्केट एक रूटीन एग्जॉस्शन ले सकती है। और फिर 46,142 टूटा और उसके बाद मार्केट में एग्जॉस्शन शुरू हो गई। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा मेंबर्स और व्यूवर्स से कि क्या वो इन कॉल्स पर कोई एग्जिट ले सके हैं। आगे चलते हैं। आगे चलें तो फिर हम अगर अपनी पिछले 2 हफ्ते की कॉलें उठा के देख लें। आज 25th ऑफ फैब है, और अगर हम पिछले 2 हफ्ते की कॉलें देखें तो इन 2 हफ्ते की कॉलों में मुतवातर क्या कहा जाता रहा। ये तमाम कॉलें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, हमारे चैनल पर भी मौजूद हैं, ठीक है, आप उनको वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो मुसलसल आपको ये बात बताई जाती रही। अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मार्केट 46,468 का हाई इस मंथ में बनाती है, और वहाँ से अब तक 5.34% नीचे गिर चुकी है, यानी कि 2,484 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स मंथली हाई। ठीक है जी। और अगर सिर्फ गुजरने वाले हफ्ते की मैं बात करूं तो तकरीबन 3.70 सिर्फ इस वीक में गिरी है। इस वीक में जो एक बड़ी गिरावट है, जिसको हम रशियन एंड यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है, जो वॉर है, उसके हवाले से क्रेडिट करते हैं। मगर मेरा सवाल इतना है, उससे पहले क्या सूरत हाल थी मार्केट की। आज 25 तारीख है, जुमे का दिन, तो आप 3 तारीख से 10 तारीख को आखिरी दिन था, यानी कि 15 दिन से मार्केट मुसलसल एग्जॉर्शन का शिकार रही। बीच में मूव्स भी बनी,
मतलब एक आध सेशन ऊपर चला गया। और जिस तरह मैंने कहा पिछले 2 हफ्ते की कॉलें देखें तो मुसलसल ये बात बताई जाती रही, बुल्स मोमेंटम नहीं है। वॉल्यूम्स की कभी का रोना रोते रहे, और हम हर गिरावट के बाद जहां एक्यूमुलेशन की बात कर रहे थे तो हमने एक्यूमुलेशन पे बैकफुट पे जाने को इसलिए कहा क्योंकि स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा नहीं था जिससे बियर्स को एग्जॉस्ट किया जा सके। एनीवेज आगे चलते। अब जब महीना क्लोज हुआ तो मैं देख रहा हूं कि सेलिंग है, फॉरेन फंड्स की पूरा मंथ सेलिंग रही है। अब एक दिन रह गया 28 तारीख का, तो अगर उसमें अच्छी इन्फ्लोज भी आ जाएं तो महीना नेगेटिव क्लोज हो रहा है, जबकि हम पिछला दिसंबर और जनवरी पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत अरसे के बाद देखी थी हमने। वरना 2021 में कंटिन्यू हम सेलिंग में देखते रहे। दिसंबर में चाह के कुछ इन्फ्लोज आए, फिर जनवरी में कुछ इन्फ्लोज आए, और अब फैब में हम दोबारा नेगेटिव हो चुके हैं। और अभी मैं इस वीक के लोकल फंड्स के नंबर्स देख रहा था, अमेजिंग सेलिंग है, बहुत हेवी सेलिंग है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस मंथ में रहीं। हालांकि इस मंथ में बहुत सारे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट भी हुए और बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, जिसमें अगर चीदा अगर मैं बात करूं तो निशात चुनिया का रिजल्ट बड़ा अच्छा था, और कई रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके बावजूद मार्केट में मोमेंटम नहीं बन पाया, और फिर वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ रशियन एंड यूक्रेनियन प्रॉब्लम। अगर आप नोटिस करें, क्रूड ऑयल और गोल्ड ऊपर भी गए और वापस वहीं आ गए जहां पे थे, बल्कि उससे कुछ नीचे ही आ गए। क्रूड ऑयल तो उससे नीचे ही आ गया। तो चीजें कमिंग बैक टू नॉर्मल, बट वट एवर वी लॉस्ट इन आवर पोर्टफोलियो वो कैसे रिकवर होगा, ये सोचना आपका काम है। अगर टाइमली एंट्रीज एंड एग्जिट होंगी, चीज़ों को समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात नहीं होंगे। अगर मैं वीकली और मंथली क्लोजिंग को देखूं, क्योंकि मंथ तो अभी क्लोज नहीं हुआ, बट जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो वीकली और मंथली क्लोजिंग को अगर मैं देखूं तो वो क़तई तौर पे कोई हौसला अफजा नहीं है, हौसला शिकन है बुल्स के लिए। और मैं समझता हूं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं वो मार्केट को मसाइल का शिकार ही रखेंगे। इंटरनल थ्रेट में सब में अहम चीज़ अदम एतमाद की तहरीक, और 27 फैब से मेरे ख्याल में कोई डेट वेट भी अनाउंस हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, कोई लॉन्ग मार्च है इस तरह की। तो उसके हवाले से आई डोंट नो जलसे जुलूसों के हालात, और हम गर्मा गर्मी तो देख ही रहे। तो इंटरनल पॉलिटिक्स की ये सूरत हाल है। गवर्नेंस में कोई पॉजिटिव लेजिटिमेट ट्रिगर हमें नहीं मिला। फिर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो रशिया पे इतने सारे सैंक्शंस, ठीक है, तो उन सैंक्शंस का यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे और ओवरऑल कारोबारी लोगों पर आएगा। और कारोबारी लोगों पर आए या ना आए, मगर इसमें अहम बात ये होगी कि कुछ कमोडिटीज़ प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ज़रूर जा सकती हैं। फिर तीसरी बात ये कि पाकिस्तानी रुपी जो है डॉलर के मुकाबले में 179 पे भी ट्रेड हुआ, जो मेरे ख्याल में आज या कल की बात है, ये 179 तक ट्रेड हो रहा है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक और नेगेटिव ट्रिगर। तो इनफैक्ट हमारे पास कोई ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर थे नहीं सिवाय कॉर्पोरेट रिजल्ट के। और कॉर्पोरेट रिजल्ट के बारे में मैंने पिछली अपनी किसी वीडियो में भी ये जिक्र किया कि मुझे ये बहुत हद तक लगता है कि अच्छे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बावजूद कॉरपोरेशंस जो हैं वो पे आउट में थोड़ा बैकफुट पे रहेंगी, और रहना भी चाहिए। कोई भी होगा वो आने वाले वक्त के लिए अपनी कंपनी को स्ट्रेंथ में रखने की कोशिश करेगा। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट बुरा नहीं है, मगर लोग काफ़ी सारे पे आउट से मैंने उनको मायूस भी देखा, तो उसकी वजूहात ये भी हो सकती है। अब अगर हम देखें तो ओवरऑल ये वीक हमारा 1692 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुआ, 1692, 1700 पॉइंट ऑलमोस्ट। और जिस तरह मैंने बताया
कि इस महीने में हाई से अगर अब तक देखें तो हम 2484 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। मंथली फिगर जो लोकल फंड्स की हैं वो 2 करोड़ 11 तकरीबन 12 लाख 2 करोड़ 12 लाख डॉलर पर उनकी सेलिंग है इस महीने में, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो तकरीबन 1 करोड़ 44 लाख की है। लोकल इन्वेस्टर अभी भी एक उम्मीद और एक लगन के साथ इनफ्लोज शो कर रहा है। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपनी प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ जो कि अपडेट कर दी गई है। उसके बाद हमारी आखिरी स्लाइड पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये सेशन क्लोज हुआ है जुमे का, इसने एक उम्मीद की किरण कुछ लोगों को ज़रूर दिखाई। असल में एक तो चीज़ हमने देखी थी कि लोकल इंटरनेशनल मार्केट्स रिकवरी कर रही थी। जुमेरात को लेट नाइट हम देख रहे थे, क्रूड नीचे आ रहा था, गोल्ड नीचे आ रहा था। तो ये रिकवरी, ये सेंटिमेंट थोड़ा हमारी मार्केट में भी डेवलप हुआ और लोगों ने फिर एक उम्मीद की किरण के साथ जुमे को ट्रेड किया और जुमे का पहला हाफ मार्केट 200 पॉइंट की ऊपर आई थी, 200-250 पॉइंट ऊपर ट्रेड करती रही। बट उसके बाद जब नमाज के बाद जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो मार्केट नीचे चली गई। और मैंने जो जुमे की कॉल दी थी उसमें बड़ा वाज़ेह कहा था कि पहले तो मुझे मार्केट पहले नीचे जाती हुई नज़र आ रही थी, मगर मार्केट का आगाज़ ही अच्छा हुआ। तो मैंने कहा था कि अगर पहले नीचे जाए तब भी मार्केट रिकवर करेगी, और दूसरी शक्ल जो थी वो ये कि अगर ऊपर जाती है तो मार्केट एग्जॉस्ट लाजमी करेगी। अच्छा, मार्केट ने एग्जॉस्ट भी किया, 800 लेवल की तरफ आई वो, मगर उसके बाद फिर यकदम उसमें आखिरी 30 मिनट्स के अंदर ऐसी मूव देखी गई कि 153 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट 15-30 मिनट्स मेरे लिए बहुत अहम नहीं होते। अगर मार्केट का सही तौर पे देखना है तो मार्केट की मूव को आप सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30-3 बजे तक जो मार्केट का ट्रेंड या सेंटिमेंट होते हैं वो सही तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेल्स के करीब जब मार्केट जाती है तो ऑब्वियसली वॉलेटाइल होती है और उसमें सौदे लड़ते हैं आपस में। अच्छा जनाब, अब मौजूदा हालत में बेशक हमारे जो वीकली और मंथली चार्ट्स हैं वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बता रहे और स्ट्रांगली बियर्स को फेवर कर रहे हैं, और ये सारा कुछ जो प्रेशर अभी चल रहा है ये कंटिन्यू कर सकता है अगर 43,800 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे। तो ये बड़ी अहम बात है कि 43,800 नहीं टूटना चाहिए। मार्केट वैसे तो डिप्रेस हो जाएगी 43,955 के नीचे। अगर 955 के नीचे भी ट्रेड करती है तो आप डिप्रेस सेंटिमेंट्स देखेंगे। अब उस डिप्रेशन में जो 150 पॉइंट का गैप है 43,955 और 800, यहां पर अगर हमें कुछ बाइंग मिल जाए तो हम फिर रिकवरी ले सकते हैं। दैट्स दी ओनली होप। शॉर्ट टर्म ट्रेडरों को मैंने उम्मीद ये दिलाई है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं 43,800 का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की जब हम बात करते हैं तो जो छोटी छोटी मूव्स होती हैं उसमें भी उनकी ट्रेड बन जाती है, क्योंकि इंडिविजुअली कुछ स्टॉक अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो 50 पॉइंट की तेज़ी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल स्टॉक की जो एनालिसिस आपको रोज़ मिलती है उसमें आपको टॉप प्रायोरिटी स्टॉक्स में वो नज़र आ जाते हैं। तो उसी तनासब से मैंने 43,800 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेने को कहा है, और जिसको बतदरीज आप ट्रेल करेंगे। मगर इसका क़तई मतलब ये नहीं है कि मार्केट में तेज़ी होने जा रही है। अगर मार्केट 300-350 पॉइंट भी ऊपर चली जाती है तो आप जो भी कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कर चुके होंगे, पहले से किया हुआ है, उसमें से कुछ माल को बेचने की कोशिश करें। सारा माल लेके ऊपर मत जाएं, माल बेचें फिर नीचे वापस बाय बैक करें। ये स्ट्रेटजी पिछले 2-3 हफ्तों से मैं मुसलसल बता रहा हूँ, बैकफुट स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ, बार बार समझाया मैंने, और आज मैंने बता दिया 2484 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट। अच्छा जनाब,
मैं ये समझता हूँ कि जिस लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेयरिंग लॉन्ग बनता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का 43,800 के स्टॉप लॉस के साथ, वो जब ऊपर ट्रेड करने, ऑब्वियसली जब वो 43,955 के ऊपर ऊपर वॉल्यूम बना रहा है तो फिर तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। ऐसी सूरत में आपके जो लॉन्ग्स हैं, जो बाय है, वो बेहतर हो सकती है अगर 44,249 328 का एरिया मार्केट उबूर कर ले और उसके ऊपर रुके। ये बहुत ज़रूरी है और यही एरिया हमारा मंडे का टारगेट भी है। ये हमारा पहला मंडे का टारगेट है। उसके बाद हमारे पास दो लेवल्स ऐसे, एक को मैं अटमोस्ट टारगेट करार दे रहा हूं जो 44,555 का है, यानी कि 44,500 लेवल, उसको मैं अटमोस्ट लेवल टारगेट ऑफ दी मंडे करार दे रहा हूं। जबकि इस वीक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट ये जो मैंने एरिया बताया 249 328 इसके ऊपर संभाले अपने आने वाले सेशंस में मंडे ट्यूसडे को, तो फिर हम इस वीक में इस मार्केट को 44,800 तक भी जाता हुआ देखेंगे। तो ये इस वीक का अटमोस्ट टारगेट हो सकता है, एन मुमकिन है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को समझते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सूदमंद रहेगा और आप किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा नहीं बनेंगे। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, सेहतमंद रखे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मेरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।